नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय कहने से पहले आपको एक बात की जानकारी दे दूं कि भारत महान में जो साजिशें रची जा रही हैं वो बहुत गहरी हैं, बहुत घातक है और चिंताजनक है। और दुख का बात यह है कि जिनके हाथ में इसका निवारण है वही इस पर निर्णय नहीं ले रहे हैं और निर्णय का शिकार हो रहे हैं, या फिर चुपचाप अपने वातानुकूलित कमरे में बैठ करके मजे ले रहे हैं। मामला चाहे जो हो, चिंताजनक और भयावह स्थिति जरूर है। साजिश ये है कि देश में अब एक अलग तरह का साजिश रचा जा चुका है। उसका पैटर्न बेशक अलग अलग हो, समझने वाले समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। मित्रों, इन सब का वजह है हिंदू समाज का देश के आजादी के पहले से ही जातीय विद्वेष में बांटने का कुचक्र। वो संविधान के माध्यम से हुआ, समाज के स्तर पर हुआ, और आरक्षण इसका बहुत बड़ा कारण है। आज ये भस्मासुर की तरह से हो गया है कि कौन उसके सामने जाए, जो जाएगा वो गल के मरेगा, जल के मरेगा। ये स्थिति इतनी भयावह और विकट हो गई है। मित्रों, स्थिति क्या है आप सब जानते हैं। स्थिति ये है कि आज धर्म का जहर इतना ज्यादा घुल चुका है कि उस पर कोई शब्द बोलना सार्थक लग ही नहीं रहा है, लग रहा है वो बेमानी है। दूसरा, देश के मीडिया इन सब पर आग में घी की तरह से काम कर रही है। दो छोटा छोटा उदाहरण आपको दूंगा, आप समझ जाएंगे। मित्रों, अभी कुछ दिन की ही बात है, दक्षिण भारत के एक विश्वविद्यालय में, कर्नाटक राज्य है, मतलब मेरे लिए दक्षिण भारत है, कर्नाटक राज्य के एक कॉलेज में एक लड़की सत्य सनातन धर्म के मानने वालों के बीच सुरक्षित अल्लाहू अकबर बोल के निकल जाती है। 40 कोण से कैमरा रिकॉर्ड करता है उसके उस तस्वीर को, और पूरे दुनिया की वो हीरोइन बन जाती है। देश के नामी गिरामी लोग उसको मिलने जाते हैं। कोई आदमी उसको महंगा मोबाइल गिफ्ट कर रहा है, कोई आदमी समाचार चैनलों पर डिबेट में आने का दावत दे रहा है, कोई आदमी शेरनी का दर्जा दे रहा है। मतलब वो लड़की हर जगह सम्मान पाती है। ये कोई आश्चर्य नहीं होगा जब आपको पता चलेगा कि वो लड़की किसी राजनीतिक दल के तरफ से राज्यसभा में भेजी गई, या विधानसभा में भेजी गई, या निगम के चेयरमैन बना दी गई, या ऐसे कोई बहुत सम्मानीय पारितोषिक उसको मिले। कुछ नहीं मिला हो तो कम से कम वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके नजरों में आ गई है, और वो एक बहुत बड़ी शख्सियत और सेलिब्रिटी बन गई है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सब उसके बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। बहादुरी की तारीफ वो इसलिए कर रहे हैं कि वो लड़की ने बहादुरी जैसा कुछ काम किया, ऐसा लोग प्रचारित कर रहे हैं, जबकि उस लड़की ने बहादुरी जैसा कोई काम नहीं किया। उसको ये भरोसा था कि सत्य सनातन धर्म के मानने वाले सनातनियों के बीच मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि अगर उन्होंने बहन जी कहा है तो उनका बहन जी का मतलब बहन जी ही होता है, और बहन के किसी भी आन पर आंच नहीं आएगा। ये सत्य सनातन धर्म में वर्णित है। अगर कोई सनातनी किसी अनजान लड़की को भी बहन जी कह दिया तो उनके मन में किसी तरह की पाप संताप या किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे उसको पश्चाताप करना हो। लेकिन वो जिस धर्म से बिलोंग करती है, अगर उस धर्म में बहन जी कह दिया गया तो फिर बेगम बनाने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर बहन को बेगम बनाया जाता है, बनाया जा सकता है और बनाया जा रहा है। इसलिए उसको बहादुरी का तगमा मिला। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले एक लड़की, वो भी लड़की है, वो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है और निर्दलीय सांसद है, हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया है, वो जेल में ठूस दी गई है और हर जगह थू-थू हो रहा है। देश के मीडिया घराने के लोग भी उस पर सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की बात कर रहे हैं। कोई आदमी कह रहा है कि वो ठीक कर रही है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ नेशनलिस्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वो गलत कर रही है। इस तरह का बात नवनीत राणा को नहीं कहना चाहिए था। हनुमान चालीसा का पाठ करना देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने जैसा बात है।
भारत महान में जहां अल्लाहू अकबर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का माध्यम है, वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का बात हो रहा है। यही एक सबसे बड़ी महीन लाइन है जिसे हमें और आपको समझना है। इस चीज को जिस दिन हम समझ जाएंगे उसी दिन भारत महान अपनी महानतम स्थिति को पा जाएगा। नहीं तो हम आप उसको महान महान कहते रहिए। इस देश में 90% शैतान है और हम अपने देश को महान कर रहे हैं। मैं किसी 90% वाले शैतान कहने वालों को अगर किसी को बुरा लगे तो राकेश सिंह परमार नाम है, दिल्ली में रहते हैं, बदरपुर क्षेत्र है, बलिया जिला का रहने वाले, शोभा छपरा गांव है। मोबाइल नंबर मेरे फेसबुक पर है, ईमेल आईडी भी फेसबुक पर है। कोई आदमी से संपर्क करके मुझ पर केस कर सकता है और मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई केस कर रहा है। विश्वास करिएगा, मैं आप पर कोई काउंटर केस नहीं करूंगा, आपको केस के माध्यम से फेस करूंगा। आप करके तो देखिए। आदरणीय प्रेम दीदी जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, देते हैं और जरूर देंगे इस विश्वास के साथ। प्रेम नारायण जी को सादर प्रणाम। मित्रों, मुद्दा क्या है आप समझ लीजिए कि एक लड़की अल्लाहू अकबर बोल करके दुनिया की दुलारी हो जाती है और एक लड़की हनुमान चालीसा की पाठ की सोच लेने से कानून की अपराधी हो जाती है, जेल में ठूस दी जाती है और लोग उस पर थू थू कर रहे हैं। समाचार चैनलों में भी आ रहा है कि नवनीत राणा के कर्म फूटे, नवनीत राणा फंस गई, नवनीत राणा जेल चली गई, वगैरह वगैरह। मतलब इस देश में हनुमान जी का नाम लेने से जेल हो सकता है, अल्लाह अकबर का नाम लेने से बेल हो सकता है और आपका नाम हो सकता है। ये भयावह स्थिति अब कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कांधार तक ये हो रहा है। इसकी एक एक चीज आपको बता रहा हूं, समझने वाली बात है। मित्रों, मैं जिस बलिया का रहने वाला हूं, बलिया जिला में का सबसे जो बलिया के लिए प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है वो दुनिया का प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने देश में बहुत सारे सांसद विधायक दिए हैं। जो अभी हमारे वर्तमान सांसद है श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी मस्त जी, वो बीएचयू के प्रोडक्ट है। इसके पहले जो मेरे आदरणीय बड़े भाई परम श्रद्धेय श्री भरत सिंह जी थे, वो बीएचयू के छात्र यूनियन के अध्यक्ष होते थे और बीएचयू के छात्र राजनीति के माध्यम से देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा का सदस्य बने, विधानसभा का सदस्य बने, मंत्री तक बने। और भी ओम प्रकाश सिंह है और बताओ अनगिनत नाम है कितना। अभी जो मनोज सिन्हा जी जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है वो बीएचयू के हैं। विदेश में भी कई प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष बने हैं जो बीएचयू से पढ़ करके जाए हैं। देश दुनिया में कई बड़ी शख्सियतों को पढ़ाई देने वाला बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज एक विवाद में फंस गया है। आज चर्चा उसी पर थी। ये भूमिका आपको बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे देश में सत्य सनातन धर्म की स्थिति क्या है, उसका आलोचना सबसे पहले सनातनीय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जात में बांटा गया है और वो ये कह रहे हैं कि हमको जात के नजरिए से देखना है हमारे लिए धर्म क्या है। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का सिरफिरा वकील ये कह सकता है कि लात मारो दान पेटी पर, फिर उससे पूछा जाता है कि और मस्जिद का क्या है? नहीं, मस्जिद वाले जाने, हमको क्या करना। क्योंकि उसको पता है कि अगर उस पर लात मारने की बात कह देता है इसका सर कलम हो जाएगा। पता चलता ही अल्लाह के मर गया, प्राण बाहर निकल के छटपटा रहा है और लोग उस पर मूत रहे हैं उस मरे हुए कटे हुए देह पर। लेकिन वो ऐसा कह नहीं सकता क्योंकि उसको इसकी जानकारी है। लेकिन उसे पता है सत्य सनातन के मंदिर पर दान पेटी पर लात मारने कहने से सेलिब्रिटी का दर्जा दिया जाएगा। और हाँ, हरिवंश जी भी है, हाँ ठीक कर रहे हो धर्मेंद्र। एक हरिवंशी को बहुत है, कितनों को कहूं, बहुत लोग हैं। मित्रों, आज मैंने जो हेडलाइन है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू बनाने का प्रयास। इस बात को कहने के पहले दो लाइन में जरूर कहूंगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय यूनिवर्सिटी है, लेकिन जेएनयू भी गुणवत्ता वाली शिक्षा और देश दुनिया में सर्वाधिक आईएएस आईपीएस देने वाले में कहीं कम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से भी कई लोकसभा के सदस्य हैं। हमारी वर्तमान में 2-2, 3-3 मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, आईएएस अधिकारी थे, या निर्मला सीतारमण जो हमारे वित्त मंत्री हैं, और भी बहुत लोग हैं जो जेएनयू से पढ़े हुए हैं और जेएनयू के प्रोडक्ट हैं। मैं समझता हूं कि दर्जनों ऐसे आईएएस आईपीएस मेरे मित्र हैं जो आईएएस और आईपीएस की सेवा दे रहे हैं, जेएनयू के प्रोडक्ट हैं।
जेएनयू वाले भाइयों में बहुत बार मैं गया हूं और बहुत सारे मित्र हैं। मतलब शिक्षा का स्तर जेएनयू का भी बीएचयू से कम नहीं है। तो आप ये मत समझिए कि मैं उसको बनाने में कई किसी विद्यालय का कमतर कर रहा हूं। नहीं, मेरा मनसा क्या, मैं बात कर रहा हूं पोलेबल, समझ लीजिए। असल में क्या था कि जेएनयू फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर तुष्टिकरण को परोसता आ रहा था, ये डे 1 से, जिस दिन से जेएनयू की स्थापना हुई। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर आइडियोलॉजी को परोसता आ रहा है और दुनिया को वाद संवाद, वाद विवाद और संवाद का एक इतना ऊंचा स्तर दिया है जहां वाद विवाद प्रतियोगिता को लोग लिख करके, शोध करके डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं। लेकिन वहीं जो बीएचयू जेएनयू में वाद विवाद होता है, उसमें देश में नारकीय स्थिति उत्पन्न किया है, कानून व्यवस्था के लिए समस्या खड़ा किया है और बहुत सारे नक्सली दिए हैं। ये भी एक सच्चाई है, काला सच है जेएनयू का, कि जहां जेएनयू में आईएएस आईपीएस की भरमार है, बहुत सारे आईएएस आईपीएस दिए हैं, वहीं कई नक्सली भी दिए हैं। लेकिन बनारस यूनिवर्सिटी में सिर्फ विद्या और विद्यार्थी दिए हैं और विद्वता का खान दिए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कोई नक्सली नहीं निकला है, ये बीएचयू का पहचान है। बीएचयू में आज तक किसी मुद्दे पर विवाद नहीं हुआ था, ये पहचान है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार के शिक्षा मंत्री के अधीन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गवर्नर होते हुए उसके अधीन चलने वाला विद्यालय, हालांकि बीएचयू को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है और केंद्रीय शिक्षा विभाग उसका करता धरता है, वहां भी राष्ट्रीय स्वयं संघ का एक सिपाही विराजमान है। उस राष्ट्रीय स्वयं संघ के सिपाही के रहते हुए बनारस यूनिवर्सिटी का कुलपति इफ्तिखार का दावत और पार्टी आयोजित करता है, ये पहली बार हुआ है। इफ्तिखार का आयोजन हो, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है। आपकी अपनी मनसा है, आप अपने घर में कीजिए कुलपति साहब, उसमें कौन ऐतराज कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं कि आप दुनिया में गुर्बत इतना ज्यादा है कि कितने मुस्लिम लोग हैं जिनको 2 वक्त की खाना भी नहीं मिलती है और वो इफ्तिखार के आस में रहते हैं कि झूठा ही सही, राजनीतिक कारण से सही, इफ्तिखार के फलाहार मिल जाएगा तो हमारा आज दिन भर का खाने का काम चल जाएगा। दिन भर का रोजदार हूं, भूखा हूं, लोग वोट के लालच में, दिखावे के लालच में कुछ फल तो दे देंगे। कितना लोग इस बात की दुआ मानते हैं कि आज कहीं फलाहारी हो, इफ्तिखारी हो। आप करिए, आपको सवाब मिलेगा, दुआ मिलेगा। लेकिन बनारस विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी के अपने चरित्र को कलंकित करने का अधिकार कुलपति साहब आपको किसने दिया? नरेंद्र मोदी के बहकाव में आकर के आपने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को और मजबूत करने का प्रयास के तहत आपने किया, या मुस्लिम परस्ती की पराकाष्ठा जो सच्चाई है नरेंद्र मोदी के राजनीति का, या आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलकर कैसा किए? ये नेशन वांट टू नो, राष्ट्र जानना चाहते हैं। क्योंकि इसमें कहीं संदेह रह ही नहीं गया है कि जब जब भाजपा आई है मुसलमान की आतंक छाई है। ये कहा गया है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता पे आई है, देश के मुसलमान एग्रेसिव होने का नाटक करता है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियर रहा है। मतलब भारत महान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में जितना ज्यादा मुसलमानों ने मलाई काटा है उतना किसी ने नहीं काटा है। और ये नूरा कुश्ती होता है मुस्लिम और एंटी मुस्लिम दिखाने का। भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को टिकट नहीं देती, ये बताने के लिए कि देखिए मैं मुस्लिम नहीं हूं, मैंने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हज कमेटी में छूट देती है, सब्सिडी देती है, हज कमेटी के लिए भवन निर्माण करवाती है, और तो और इमामों को तनख्वाह देने की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के रिज्यूम में हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसका शुरुआत किया था। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के मानने वाले लोग बेशक ना माने, आम आदमी बेशक ना माने, हम जैसे आदमी तो इस बात को मानते हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एजेंसियों ने जितना हिंदू धर्मावलंबियों को परेशान किया, जितने हिंदू धर्मावलंबियों को दिक्कत दिया है, उतना और किसी ने नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जांच एजेंसियां मंदिरों के पैसे पर आंख गड़ाए बैठी है, कब्जा कर लेती है, उसको ट्रस्ट बना करके हथियाने के प्रयास में करती है, लेकिन मस्जिद के चढ़ावे पर एक शब्द भी नहीं बोलती है। ये भी दुनिया ने देखा है।
तो लेकिन मैं चाहता हूं कि दुनिया की आंखें खुले और ये समझे कि कुलपति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये कहने की हैसियत कहां से आई और इतनी बड़ी दुस्साहस करने का शक्ति कहां से है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो अब तक वो अपने सीट पर कैसे बने हुए हैं। कुलपति बहुत आदरणीय पोस्ट है। मुझ जैसा साधारण आदमी जिसकी हैसियत कुलपति महोदय के सामने खड़ा होने की नहीं है, अगर कुलपति महोदय के सम्मान में कोई गुस्ताखी होता हुआ प्रतीत हो रहा है तो मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूं जिनको ऐसा लग रहा है। कुलपति से नहीं मांगूंगा, क्योंकि कुलपति ने अपनी सारी प्रतिष्ठा खो दिया है और जो इज्जत पाने का जो इंटाइटलमेंट था उसको भी लॉस कर दिया है। क्योंकि कुलपति जी को बताना पड़ेगा कि जो चीज कभी नहीं हुई वो अभी क्यों हुई है। आपको क्या पड़ी थी अपनी इस छवि को बदलने के लिए। जिस विश्वविद्यालय का नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसमें इफ्तिखारी का क्या मतलब, तब जबकि ये पहले कभी नहीं हुआ है। एक तरफ जहां जेएनयू में नवरात्रि के फलहार पर जेएनयू के लोग रोक लगा देते हैं कि यहाँ पर फलहारी नहीं होगा, यहाँ पर तो सिर्फ मांसाहारी होगा, और उसके काउंटर में आप यहाँ पर फलहारी इफ्तिखारी करा रहे हैं, तो क्या एक नया परंपरा की शुरुआत कर रहे हैं या देश में हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आप बताएंगे। हम तो समझ रहे हैं कि आप कुछ गंदी चाल चल रहे हैं और ये गंदगी आगे तक जाएगी। मित्रों, दो चीजें आप देख रहे हैं। एक तरफ न्यायालय का आदेश हो, सरकार का आदेश हो, जनभावना हो या जो हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मतलब धार्मिक स्थलों से हाई पावर के जो लाउड स्पीकर्स हैं उनको उतारने का निर्देश जारी हो गया है। मैं दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी पूरी पकड़ और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता और निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने की हैसियत के आगे धार्मिक उन्मादियों को झुकना पड़ा और वो अपने आप लाउड स्पीकर उतारने, उसकी आवाज कम करने का दिखावा किए। सोशल मीडिया पर आकर के या समाचार मेन समाचार पर भी आकर के वीडियो बाइट और वीडियो बयान में कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो स्वतः उतार लेना पड़ा। अगर हुकूमत ने कहा है तो ठीक कहा है, अंदर से तो मुझे मालूम है कोई कितना जहर उगल रहे होंगे और कितना उबाल मार रहे होंगे। ये उत्तर प्रदेश का भी तुरंत हालिया बीता हुआ चुनाव में हमने देखा है कि मुस्लिम बहुल इलाका में एक भी मुसलमान ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया था। 71 मुस्लिम बहुल इलाका में पिछला बार 69 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन अब की बार एक सीट भी नहीं जीती है। अखिलेश यादव का जो 75 सीट बढ़ा हुआ है वो यही मुस्लिम बहुल इलाका का सीट बढ़ा हुआ है, और जो भारतीय जनता पार्टी का 71 सीट घटा हुआ है यही मुस्लिम बहुल इलाका का घटा हुआ है। बाकी सारी वोट और सीटें एजेटिक है, जो जिसके पास था उसके पास था। भाजपा का घटना और अखिलेश का बढ़ना इन्हीं का अंतर है, जो मुस्लिम बहुल इलाका का सीटें थी। मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले लोगों ने बड़े साजिश के तहत सोशल नेटवर्किंग साइट हो या मेन मीडिया हो, समाचार चैनलों के जाने पर वो योगी का गुणगान करते थे, मकान मिलने की बधाई देते थे, दुहाई देते थे, अपने उनके जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसको रखते थे कि योगी मोदी के जमाने में हमको फ्री राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, फलाना मिल रहा है। महिलाएं कहती थी कि योगी मेरे भाई हैं, मेरा अपना भाई भी हमको बीच मझधार में छोड़ दिया था, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी ने 3 तलाक से मुक्ति दी है और हम शान से जी सकते हैं, हिंदू बहनों की तरह से शान से रह सकते हैं। जब मतदान का टाइम आया तो उन लोगों ने भी धरता बता दिया, एक भी मुस्लिम महिलाओं ने योगी मोदी को वोट नहीं दिया। ये इसका परिणाम बता रहा है। तो ये जहां इस स्तर तक पहुंचाई जा चुकी है, इस स्तर पर आपको और मनुष्य आगे बढ़ाने की क्या आवश्यकता थी, ये तो कुलपति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ही जाने और वही बताएंगे। मित्रों, 2 बातें अंतिम बता करके अपना वीडियो बंद करूंगा। ये बड़ा गंभीर मसला है, मुद्दा है। एक दुशासन या वो रावण के भाई या बेटे का नाम था, मैं नाम भूल रहा हूं, किसी राक्षस के नाम पर एक पश्चिम बंगाल में स्टेशन है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक राक्षसीय है, वो स्टेशन का नाम हो ना हो, वो मुख्यमंत्री इस टाइम राक्षसी काबिज है। जब दुनिया भर में हॉर्न पर विवाद हो रहा है और उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतार दिया गया है,
तब वहां के मुसलमानों को रेल के हॉर्न से इतना एतराज हुआ कि उन्होंने रेल पटरी उखाड़ दिया और स्टेशन को जला दिया, उसको तोड़ फोड़ कर दी। उन्होंने बताया कि भाई मैं इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि रेलगाड़ी के इंजन के से निकली हुई आवाज से मुझे इबादत में परेशानी हो रही है। आप देखिए, सीन समझिए, आप उस नरेशन और नरेटिव को समझिए। उत्तर प्रदेश में माइक उतरा है, महाराष्ट्र सरकार अभी संशय में है कि करो कि ना करो, क्योंकि आज के तारीख में जो आदरणीय बाला साहब ठाकरे के बेटा होने का दम भर रहे थे, वो रंगा सियार के तरह से शरद पवार के टब में गिरने के बाद उनका रंग उतर गया है और पता चला कि ये सोनिया का बेटा है, बाला साहब के नहीं है, तो फर्जी बन के घूम रहे थे। अब उनका निखार आया है और पता चल रहा है कि जी अगर कोई आदमी बीच में उनका पैंट खोल दे तो नीचे खतरा होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब ये लोक लाज की वजह से बेशक ना दिखा रहे हो, लेकिन मानसिक खतरा तो उनका हो ही चुका है। तो वो अभी सोच रहे हैं कि लाउड स्पीकर बंद कराएं मस्जिद से या मंदिर से। योगी आदित्यनाथ ने निस्संदेह बड़ा त्वरित कार्रवाई किया है। उस नरेशन को पश्चिम बंगाल के राक्षसी मुख्यमंत्री के द्वारा इतना बल मिला कि वहां के पुलिस प्रशासन के मूक दर्शक बने रहने का परिणाम था कि रेल पटरी उखाड़ दी गई, स्टेशन को तोड़ फोड़ करके फूंक दिया गया और रेलवे पर पत्थर फेंकी गई कि भाई तुम रेल मत चलो क्योंकि तुम्हारे आवाज से हमको डिस्टर्ब हो रहा है। नरेशन समझिए इस बात का। अब ये पश्चिम बंगाल से लेकर के पश्चिम में जाते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के पद पर काबिज उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आपको हमारे रंग से एतराज है, आपको हमारे पहनावे से एतराज है, हम हलाल मीट खाते हैं, दुनिया जानती है, आपको हलाल मीट से एतराज है, हम दाढ़ी बढ़ाते हैं, आपको दाढ़ी से एतराज है, हम टोपी लगाते हैं, आपको टोपी से एतराज है, हम हिजाब पहनते हैं, आपको हिजाब से एतराज है। उमर अब्दुल्ला ये बताना भूल गए या पत्रकारों ने उनसे प्रत्येक प्रश्न नहीं पूछा था कि उत्तर प्रदेश में हिजाब पर तो कोई विवाद नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला के चाचा की सरकार है कर्नाटक में, उनके चाचा जी से जाकर के पूछिए कि हे चाचा जी आपने क्यों हिजाब पर प्रतिबंध की बात किया है। चाचा जी मैंने इसलिए कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं की सरकार है जिनके पिताजी के अध्यक्ष होते हुए आपके पूज्य पिताजी सरकार का पार्ट थे और देश के गोबर मंत्री थे, मतलब गैर पनापद ऊर्जा मंत्री। आप ही ने कहा था एक इंटरव्यू में कि हमको गोबर मंत्री बना दिया गया है। तो गोबर मंत्री जिस गोबर बुद्धि वाले गोबर वाला इंसान बना था, इसी वजह से आपका आपके पिताजी के संबंध थे। तो पिताजी का भाई चाचा जी कहा जाता है, ये हमारे हिंदू सत्य सनातन के संस्कृति में कहा जाता है। आप लोगों के लिए तो नाता होता नहीं, क्योंकि जो बाप का भाई होगा वो आपका चाचा भी हो सकता है और आपका ससुर भी हो सकता है, जो चाचा कहा नहीं जा सकता। मैं तो हिंदू होने के नाते आपको बताऊंगा। तो मित्रों ये देख लीजिए कि एक तरफ हिंदू मुस्लिम में इस तरह की खाई बढ़ाई जा रही है और इस विषम परिस्थिति में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का कुलपति एक नया अध्याय का शुरुआत कर रहा है। ये कितना जायज है कितना नाजायज है, मुझे तो ये बहुत नाजायज लग रहा है। मेरे नजर में तो कुलपति को 2 मिनट भी नहीं रहना चाहिए, और अगर कुलपति अपने सीट पर बने रह रहा है तो फिर आप आंख बंद करके मान लीजिए कि बनारस यूनिवर्सिटी का कुलपति बिल्कुल दोषी नहीं है। दोषी है भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व, जो मुस्लिम परस्ती को दिखाने में, मुस्लिम परस्ती को, मुसलमानों को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसी का असर है कि केंद्रीय सरकार के अधीन आने वाला रेल मंत्रालय का स्टेशन फूंक दिया गया, चलती ट्रेनों पर पथराव किया गया, लेकिन अभी तक रेलवे या केंद्र की तरफ से कोई FIR दर्ज नहीं हुआ है, कोई विरोध दर्ज नहीं हुआ है। हम जैसे सोशल मीडिया पर सोशल सिपाही कुछ कह रहे हैं तो हमारा बात नकारे में तूती की तरह से चुप है, कौन सुनने वाला है। इन सब चीज का एकमात्र उपाय है कि हम हिंदू धर्म में जात पात को हटाएं, सबको गले लगाए का प्रवृत्ति अपनाएं, और ये जो जातीय जहर फैलाने वाले हमारे सत्य सनातन धर्म के लोग हैं उनका सामाजिक बहिष्कार करें, इनसे दूरी बनाएं, तभी जाकर के होगा। क्योंकि मीम भीम कोलेब्रेशन के गाना गाने वाले लोग अभी तक ये नहीं बता पाए कि अभी अम्बेडकर साहब के जन्मोत्सव पर क्या किसी गुरुद्वारे में भीम के प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ था क्या। अगर ऐसा नहीं हुआ था तो ये भीम वादी बताएंगे कि क्या उनका अम्बेडकर से मोह भंग हो गया, अम्बेडकर से विश्वास खत्म हो गया, मुसलमान परस्ती में वो अम्बेडकर का भी अपमान करने को तैयार हैं क्या। और अगर ऐसा नहीं है तो आप समझ लीजिए कि खेल क्या हो रहा है। सत्य सनातन सत्य है, अटल है और अविनाशी है।
इसका ना तो प्रारंभ का कोई पता है, ना ही इसका अंत होने वाला है, जबकि इस्लाम तो अभी कुछ साल पहले तक आया है। आप जिस मनुस्मृति की गाली देते हैं वो मनुस्मृति मनु और शत्रुपा के वजह से सारी दुनिया की पैदाइश है। तो सबसे पहले सनातन थे, क्योंकि मनु और शत्रुपा दोनों सत्य सनातन के मानने वाले थे। तुम मानो तो देव नहीं तो पत्थर। बीएचयू में इस कुकृत्य का घोर विरोध और देश में हिंदू मुस्लिम की इतनी महीन बात पर भी विरोध के नाम पर बवाल काटने की इस प्रवृत्ति की घोर निंदा के साथ मैं राकेश परमार आपको सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।